गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है ग्रेड 9 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 और पार्ट 2 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। These political trends were sign of new time. It was a time of the profound social and economic changes. It was a time when new cities came up and new industrialized region developed, railway expanded and the industrial revolution occurred. मतलब कि अब जो टाइम आ चुका था कि बहुत सारे जो हैं आपके सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे थे। अब सोसाइटी और इकोनॉमी के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है चेंज आपको देखने को मिल रहा था, यानी सोसाइटी के अंदर भी बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए थे। और इकोनॉमिकल कंडीशन से लोगों की है या कंट्री की है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे थे। अब ये वो टाइम था जब नए सिटीज बन रहे थे और साथ ही साथ के अंदर नए इंडस्ट्रियल रीजन्स भी डेवलप होते जा रहे थे। रेलवे ऑलरेडी डेवलप हो चुका था, एक्सपांड भी हो चुका था। और ये जो टाइम था, ये टाइम था आपके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम था। अब नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट men, women and children to factories. Work hours were often long and wages were poor. Unemployment was common, particularly during times of the low demand of the industrial good. Meaning कि जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके यहाँ पे डिमांड वगैरह बढ़ जाती है, तो वर्किंग लोड जो है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के अंदर बढ़ जाता है। उस वर्किंग लोड को कंप्लीट करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वैसे पॉपुलेशन कम होती थी, तो मैं सिर्फ मैन जो है वो आपके इन चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इन चीजों को, इन डिमांड को कंप्लीट करने के लिए अब जो है वुमेन्स और चिल्ड्रंस भी मैन के साथ में जो है इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि जो भी ये फैक्ट्री जो ओनर होते थे या आपके इंडस्ट्री जो ओनर जो होते थे, ये इन लेबर क्लास लोगों का जो है उनसे घंटों काम करवाते थे, बहुत लंबे समय तक काम करवाते थे। लेकिन इनको सैलरी वगैरह जो वेजेस जो था वो बहुत कम देते, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। अच्छा, कई बार ऐसा होता था कि अनएम्प्लॉयमेंट भी का मामला बढ़ जाया करता था। कई बार ऐसा होता था कि आपके किसी इंडस्ट्री से जो है अगर डिमांड कम हो गई, पब्लिक के अंदर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, तो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई तो आपके जो इंडस्ट्रीज है या फैक्ट्रीज है तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी या तो कम कर देगी या बंद कर देगी। तो उस कंडीशंस के अंदर जो इतना बड़ा आपके जो ग्रुप है सोसाइटी का जो कि आपके इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में वर्क कर रहा था, वो टोटली अनएम्प्लॉयड हो जाता था। साथ ही साथ में अब एक नई प्रॉब्लम है जो वो देखने को मिली जब नए सिटीज बने। ठीक है, जब नए सिटीज बने और नए सिटीज में बनने के बाद में उन सिटीज के अंदर जब पॉपुलेशन वगैरह बढ़ने लगी, स्पेशली लेबर क्लास की पॉपुलेशन जब वो बढ़ने लगी, तो एक नई प्रॉब्लम आपके सामने आने लगी कि लोगों को प्रॉपर रहने के लिए मकान वगैरह नहीं मिल पाते थे, तो वो रोडों पे और कहीं पर भी जहाँ जगह मिलती वहां रह लेते थे। और तो उसकी वजह से सैनिटेशन की, साफ सफाई की जो वो प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आने लगी। तो जो बड़े बड़े जो सिटीज जो थे वो जो थे एक तो बीमारियों का घर बन चुके थे, गंदगी का दबा के आलम वहां पर था। तो अब ये जो है एक नई प्रॉब्लम्स आई थी। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में लिबरल्स और रेडिकल्स जो हैं इनके सॉल्यूशंस ढूंढने लगे कि किस तरह से ये सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई, हाउसिंग की प्रॉब्लम हो गई, सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो इस पे कैसे टेक ओवर किया जाए, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इनके बारे में वो लोग सोचने लगे। Almost all the industries were the property of the individual. Liberals and the radicals themselves were often property owner and the employers. Having made their wealth through the trade of the industries venture, they felt that such effort should be encouraged, that is, its benefit would be achieved if the workforce in the economy was the healthy and the citizens were educated. Opposed to the privileges the old aristocracy had by the birth, they firmly believe in the
वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइजेज। पहले यहाँ तक समझते हैं हम लोग। देखिए, उस समय यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो थी या फैक्ट्रीज वगैरह के जो ओनर वगैरह थे, ये किसी न किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह हुआ करते थे। और इनके अंदर मोस्टली जो लिबरल्स और जो रेडिकल लोग जो होते थे, यही इन प्रॉपर्टीज, यही इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के जो ओनर हुआ करते थे, और यही सब लोगों को जॉब वगैरह भी दिया करते थे। ठीक है, अब चीज ये आ गई थी कि अब धीमे धीमे इन लोगों ने ये फील किया था कि जिस तरह से हम लोग अमीर बने, ठीक है ना, तो उसी तरह से जो है, उसी तरह से दूसरे गरीब लोग जो है उनको भी चांस मिलना चाहिए कि वो भी अमीर बन सके, तब जाके सोसाइटी के अंदर चेंज आएगा। मतलब कि मोस्टली रेडिकल्स और लिबरल्स खुद इंडस्ट्रियल से ये मानते हैं, और वो ये मानते थे कि सोसाइटी और कंट्री को डेवलप या स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि हमारे जो सिटीजन्स हैं या हमारे जो वर्क फोर्स है या हम पूरे की जो लेबर है, वो क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है, एडुकेटेड होने चाहिए, तभी जाके वो अपने स्किल का, वो अपने टैलेंट का सही से यूज कर पाएंगे। हालांकि ये लिबरल और रेडिकल्स लोग थे, ठीक है, इनको जो है आपके प्रिविलेज बाय बर्थ मिलता था, लेकिन फिर भी ये ओल्ड एरिस्टोक्रेसी वाला जो सिस्टम था जिसके अंदर प्रिविलेज बाय बर्थ मिलता था, उसके अगेंस्ट में थे। ठीक है, उनका ये बिलीव था कि जिसके पास भी टैलेंट है, जिसके पास भी स्किल है, और जो कोई भी पर्सन कुछ बनना चाहता है, उसको पूरे पूरे चांसेस दिए जाने चाहिए। इसीलिए वो इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर और एंटरप्राइज, यानी कि व्यक्तिगत प्रयास, ठीक है ना, अगर कोई आपके मेहनत करता है तो उसका, और साथ ही साथ के अंदर ये आपके एंटरप्राइजेस का, इन सब के अंदर वो बिलीव करते थे। If freedom of the individual was ensured, if the poor could labor and those with the capital could operate without restraint, they believed that the society would develop। क्या सोचते थे कि अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को जो है उसको फ्रीडम दिया जाए, उसको आपके फ्रीडम वगैरह, जो इंडिविजुअल पर्सन को, हर एक पर्सन को आपके फ्रीडम दिया जाए, और अगर वो पुअर है और उसको जो है वो मेहनत कर सकता है, उसके पास भी जितना भी कुछ भी उसने कमाया है, जितना कुछ भी संपत्ति है, उसको सही तरीके से ऑपरेट करते हुए उसको बिना रोक टोक उसको काम करने दिया जाए। तो ऐसा वो सोचते थे रेडिकल लोग कि इनमें से कई सारे लोग जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है आपकी अपनी कंडीशंस मजबूत करेंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, और इसकी वजह से जो है सोसाइटी जो है वो, या हमारी कंट्री जो है वो डेवलप होगी। अब इस सोच का जो है वहां के जो भी वर्किंग मैन और वुमन थी, जब इस सोच का, लिबरल लोगों की इस सोच का जब उन्होंने देखा कि इस टाइप की इनकी सोच है, तो लिबरल लोग या रेडिकल लोगों की जो पार्टीज वगैरह जो थी, या जो पॉलिटिकल पार्टीज थी या ग्रुप जो बना रखे थे उन लोगों ने, तो उनके अंदर वहां के वर्किंग क्लास के लोग जो थे, मतलब कह सकते सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा जो था, वो जो है इन पार्टी से जुड़ गया, और ये पार्टी जो थी 19th सेंचुरी के अंदर आते आते काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। सम नेशनलिस्ट, लिबरल एंड द रेडिकल wanted revolution to put an the end to the kind of the government established in the Europe in 1815। देखिए, यूरोप के अंदर 1815 के अंदर जिस टाइप की गवर्नमेंट थी, यानी कि हम कह सकते हैं एक मोनार्कियल जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वहाँ के नेशनलिस्ट, लिबरल और रेडिकल लोग थे, और वो उसमें रिवोल्यूशन यानी चेंजेस करना चाहते थे। In France, Italy, Germany and the Russia, they became revolutionaries and the work to the overthrow the existence of the monarch। अब इन कंट्रीज के अंदर, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशियन कंट्रीज के अंदर जो नेशनलिस्ट, लिबरल और रेडिकल ग्रुप के जो लोग थे, वहां पे उन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट कर दी, और वहां के मोनार्कियल सिस्टम को जो है वो चैलेंज करने लगे, उसको बिल्कुल हटाने के लिए पूरी कोशिश करने लगे। Nationalists talk of the revolutions that would create nation where all the citizens would have equal right। After 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with the others to
achieved this in the Italy. Nationalists everywhere were including India read his writing. मतलब कि यहाँ पे सीधे से है कि नेशनलिस्ट जो थे वो अब अपनी कंट्री को जो है रिवोल्यूशंस के थ्रू ऐसी कंट्री बनाने के लिए सोचने लगे जहां पर सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट मिल सके। ठीक है, तो 1815 के बाद के अंदर एक गैसिपी मैजिनी करके एक इटालियन नेशनलिस्ट हुए थे। उन्होंने इटली के अंदर वहां के किंग को हटाकर इसी टाइप की गवर्नमेंट आप स्टैब्लिश करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी मोस्टली जो नेशनलिस्ट होते हैं या हुए उसके इनके बाद के अंदर, तो उन लोगों ने इन गिसेपी मैजिनी की जो है बुक्स वगैरह जो है या राइटिंग वर्क वगैरह जो है उनको उन्होंने पढ़ा, उनसे वो इंस्पायर हुए। इवन इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े जो लीडर्स थे उन लोगों ने इनकी बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा और उनको समझा।